जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। और दोस्तों आज के वीकली करंट अफेयर्स में हम आज 17 फरवरी से लेके 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं और साथ में मैं आपका टेस्ट भी लेने वाला हूं। तो आप इस सेशन को बहुत ही ध्यान सुनिएगा और ये जो सेशन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, और खुद से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मोटिवेशन थॉट, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। दोस्तों अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है ना, आपके अंदर इरादे मजबूत है, तो आप कितनी भी बार गिरोगे आप उतनी बार उठोगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने सोच लिया, वही है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अपने मन को बहुत ही मजबूत रखो और यहाँ पे अपने इस युद्ध को लड़ो। देखना एक दिन तुम विजेता बनोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, कभी कभी चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती, लेकिन एक दिन हम जीतते जरूर हैं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी इसे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देते रहिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, 9वें नंबर की एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? देखिए जो 9 नंबर का एशियाई शीतकालीन खेल है ये चाइना में हुआ था और चाइना ही इसमें सबसे टॉप में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2025 में जो खेल हुए हैं वो कहां पे हुए? चाइना के शहर हार्बिन में हुए हैं। टोटल 34 कंट्रीज के यहाँ पे 1275 एथलीट जो है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और ये 7 से लेकर 14 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया है। 2025 का स्लोगन आपसे पूछा जा सकता है, तो यह है ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। देखिए सबसे टॉप पे चाइना था, दूसरे प्लेस पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया और थर्ड पे जापान। चाइना ने टोटल 85 मेडल हासिल किए हैं जिसमें 32 गोल्ड है। देखिए जो शीतकालीन खेल है अगला वो कहां पर होगा? 2029 में ट्रोजेना सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न रहा, आदि महोत्सव 2025 की शुरुआत ये कहां पे हुई है? वेयर हैज आदि महोत्सव स्टार्टेड 2025? तो देखिए आदि महोत्सव जो है ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ। कहां पे स्टार्ट हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ओके, देखिए राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने 16 फरवरी को न्यू दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। देखिए आदि से आपको याद रखना आदिवासी, यानी ये जो कैसा फेस्टिवल है ये ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट किया जाएगा। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट हुआ है पुडुचेरी में। कहां पे स्टार्ट हुआ? पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना स्टार्ट की गई है। अभी किसके लिए स्टार्ट की गई है? तो वा से वृद्ध, याद रखना, वा से वृद्ध, यानी जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत वय वंदना योजना स्टार्ट किया गया है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो के कैलाश नाथन है, यहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। तो इस योजना में क्या होगा? जिनके 70 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर है या फिर उससे भी ज़्यादा है, 70 या 70 से ऊपर है, उन सभी सीनियर नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का फ्री में स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। देखिए आप सभी पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बनाया है, तो हमें यहाँ पे उन सभी को रोकना है। तो केवल आप जेन्युइन चैनल को ही ज्वाइन करें, बाकी सारे अकाउंट्स फेक हैं। अगर आपको किसी प्रकार का स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8962056009 पर। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकार ने किसके लिए बायोलंपी वैक्सीन को अप्रूवल दिया है? तो बायोलंपी जो वैक्सीन है मवेशियों के लिए, यानी कैटल्स के लिए अब इसको अप्रूवल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मवेशी, आप कहिए कैटल। तो सरकार ने, मवेशियों में होता है गांठदार त्वचा रोग, मतलब बड़े बड़े लम्स पड़ जाते हैं और वो बहुत, उससे पस निकलता है, बहुत दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसलिए वैक्सीन यहाँ पे सरकार लगाने जा रही है। इसे कहते हैं बायोलंपी वैक्सीन। ठीक है, और इसे किसने बनाया है? तो बायोवेट ने बनाया है। भारत बायोटेक का एक ग्रुप है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है।
24वां जो दिव्य कला मेला है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? वेयर हैज 24th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड? तो दिव्य कला मेला है दोस्तों ये कहां पे हुआ है? गुलशन ग्राउंड जम्मू में। कहां पर? गुलशन ग्राउंड जम्मू में ये आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं वो है मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है और जगह है गुलशन ग्राउंड जम्मू। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में चरम मौसमी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों में भारत को कौन सा प्लेस मिला है? तो फ्रेंड्स भारत जो है इसमें 6ठे स्थान पर है। भारत को यहाँ पे 6th प्लेस मिला है। तो हाल ही में ये जो इंडेक्स है जो पर्यावरण के लिए काम करती थिंक टैंक एजेंसी जर्मन वॉच इसे हम कहते हैं, तो इसके द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी किया गया। तो इससे मौसमी घटनाओं से देश भर में जो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस आधार पर रैंकिंग यहाँ पे जारी की जाती है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है जो कि क्लाइमेट से अफेक्टेड है वो पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दोस्तों एनटीपीसी को मिला है। फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एनटीपीसी को दिया गया। किसे दिया गया? एनटीपीसी को। तो देखिए यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है जल तन्यकशीलता श्रेणी में। तो फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से एनटीपीसी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, 8वां नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो 8 नंबर का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ है मस्कट ओमान में। कहां पे हुआ है? मस्कट ओमान में आयोजित किया गया। देखिए फ्रेंड्स ये 16 से 17 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य है जो इंडियन ओशन में यहाँ पे जितने भी कंट्रीज लाई करते हैं वो आपस में मिलकर के कोऑपरेट करके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर सके। जैकब किपलियो का संबंध किस देश से है जो 57 मिनट के कम समय में हाफ मैराथन पूरी कर ली? हाफ मैराथन मतलब लगभग 21 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और 57 मिनट में पूरी की है। तो फ्रेंड्स ये युगांडा से बिलोंग करते हैं। कहां से? युगांडा देश से बिलोंग करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं युगांडा के जैकब किपलियो को जिन्होंने केवल 57 मिनट में हाफ मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड यहां पे प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए प्लेटफॉर्म मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्लेटफॉर्म मित्रा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये मित्रा प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो मित्रा प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। बहुत सारे लोगों के म्यूचुअल फंड्स जो अकाउंट है वो बंद हो गए तो उनको वापस से जिंदा करने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में सुडान वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि करी है? तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया कि एक सुडान वायरस आउटब्रेक हुआ है। ये कहां पर ब्रेक हुआ है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। इसका सही आंसर हो जाएगा युगांडा। तो हाल ही में WHO और यहाँ पे युगांडा सरकार ने मिल करके सुडान वायरस की प्रकोप की पुष्टि करी है और ये इबोला वायरस की तरह है, यानी इबोला जो है वो बैट से आया हुआ है। ये वैसा ही उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बुखार आता है और ब्लड आने लगता है और पूरा शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो ये ऑर्थोबोला वायरस परिवार से रिलेटेड है, जैसे इबोला वायरस होता है। ठीक है, चलिए वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड? तो फ्रेंड्स 17 फरवरी को मनाया जाता है ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? रेडियो दिवस मनाते हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड रेडियो डे के अलावा हम मनाते हैं नेशनल वीमेंस डे। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे मनाते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये टूरिज्म इंडस्ट्री यानी पर्यटन उद्योग की लचीलापन को बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कॉन्क्लेव को। किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्क्लेव। तो बाफ्टा का मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स।
तो ये अवार्ड जो दिए जाते हैं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं, जो ब्रिटिश में बहुत सारी फिल्में ब्रिटेन में पब्लिश होती हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उन सभी फिल्म के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे दिखाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो इसमें बेस्ट फिल्म थी कॉन्क्लेव, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म थी कॉन्क्लेव, बेस्ट डायरेक्टर थे ब्रेडी कॉर्बेट ब्रूटलिस्ट के लिए, और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी थे ब्रूटलिस्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो जब आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो जो आप क्लास देख रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। इसके अलावा कोर्सेस इन पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पे 1 ईयर की टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगी। आप 1000 की टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, मैराथन क्लास अटेंड कर सकते हैं, ईयरली हाफ ईयरली ई बुक्स को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको यहीं पे मिल जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पे 1800 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक एमसीक्यू हमने यहाँ पे लॉन्च किया है 13 महीने का। आप इसको भी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जीके जीएस के जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, आर्ट एंड कल्चर, सारे विषय यहाँ पे आपको अवेल कराए गए हैं। आप प्रिंट आउट निकालिए, पढ़िए। और 12 महीने का अगर आपको पूरा ईयरली पैकेज चाहिए 500 एमसीक्यू के साथ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर। विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर पर कितने समय का बैन लगाया गया है? तो दुनिया के टॉप प्लेयर है जिन्होंने हाल ही फिलहाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी जीता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स। तो 3 महीने का इनके ऊपर बैन लगा। कितने महीने का? 3 महीने का। ठीक है, और यहाँ पे वाडा ने यहाँ पे टेस्टिंग करी थी, और इसमें डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। देखिए, जो डोपिंग होता है ना, इसमें बहुत सारे नशीले पदार्थ या बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यहाँ पे खाना नहीं चाहिए या उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है, जो हमारे स्पोर्ट्समैनशिप को खराब करती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी जैसे हम कहते हैं धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, जिमेक्स या सिनीमैत्री, ये सब होते हैं जापान और भारत के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज होता है। और ये आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ? जापान में हुआ। इस बार जगह है माउंट फूजी, और ये आतंकवाद से निपटने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। 16 नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो 16 नंबर की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। अभी हाल ही फिलहाल में G20 समिट भी ब्राजील ने करी थी 2024 की, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ब्राजील सरकार ने घोषणा करी है कि जो अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो 6 से लेकर 7 जुलाई के बीच में होगा, रियो डी जेनेरो ब्राजील में होगा। माउंट एटना ज्वालामुखी में भारी विस्फोट हुआ है। इससे ये किस देश में है? माउंट एटना वोल्केनो। देखो, एटना से आपको याद रखना इटली। क्या याद रखना है? इटली। बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी है, इसमें लगातार विस्फोट होते ही रहते हैं, एकदम ये धधकता रहता है। तो ये यूरोप के सबसे ऊंचे और सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में से एक है माउंट एटना। कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा? तो एक आकाश मिसाइल सिस्टम है जो दूसरा देश भारत से खरीदने वाला 200 मिलियन डॉलर पर, तो ये फिलीपींस देश है। देखिए, फिलीपींस ने ऑलरेडी भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर के डील करी है। अब फिलीपींस जो है आकाश मिसाइल प्रणाली को भी खरीद रहा है। इससे भारत के जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ेगा। बाकी देश भी भारत पर देखेंगे कि भारत का डिफेंस जो एक्सपोर्ट है कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और वो यहाँ पे भारत की इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों, फिलीपींस ने ऐसा फैसला क्यों किया है? क्योंकि चीन के साथ लगातार उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है। अब इस टेंशन को खत्म करना है तो उसे खुद को भी मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से कौन इंक्लूड हुए, कौन शामिल हुए? तो नित्यानंद राय इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इनके पास पदभार है नित्यानंद राय के पास। तो सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इन्होंने नेतृत्व किया है। ये नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन म्यूनिक में हुआ है, शहर में, जर्मनी में हुआ है। ठीक है। हाल ही में किस दूरबीन के द्वारा आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है? तो कौन सी दूरबीन जिसकी मदद से आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है? तो यह यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। क्या है ये? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है। तो आप यहाँ पे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को देख सकते हैं, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की यहाँ पर द्वारा खोजा गया है। पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आइंस्टीन रिंग की खोज यहाँ पे की गई है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चरणजोत सिंह नंदा। क्या नाम है इनका? चरणजोत सिंह नंदा। ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2025-26 के कार्यकाल के लिए दुनिया की जो सबसे बड़ी लेख संस्था है, जिसे हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान कहते हैं, तो इनका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। और उपाध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है डी प्रसन्ना कुमार। क्या नाम है? डी प्रसन्ना कुमार इनका नाम है। डीप सीक के एप्लीकेशन को किस देश ने हाल ही में प्रतिबंध कर दिया है? तो कौन सा कंट्री जिसने डीप सीक एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है? तो चाइना का एप्लीकेशन है, और साउथ कोरिया ने इनके ऊपर बैन लगाया है। अभी बैन इसलिए लगाया है, कहते हैं कि जो डेटा प्राइवेसी है, मतलब ये डेटा को चुरा सकते हैं। जब तक ये बात क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे डीप सीक को बैन करेंगे। और डीप सीक को आप गौर से देखें तो इसमें शार्क लोगो बना हुआ है, तो अगर एग्जाम में आए तो आप इसे सही कर लेना। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए ये जो अभियान है ये यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया कि हम वीमेंस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें, और वो भी साइंस के क्षेत्र में। तो 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पे यूनेस्को ने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है इनका? ज्ञानेश कुमार नाम है। देखिए यहाँ पे आर वेंकट रमड़ी लिखा हुआ है, तो ये कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल है, जो आर्टिकल नंबर 76 के तहत बताया गया है पद के बारे में। के संजय मूर्ति भारत के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी हैं, और आर्टिकल नंबर 148 में इनके पद के बारे में बताया गया है। डी के त्रिपाठी या दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के ये नेवी चीफ हैं। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो राजीव कुमार के स्थान पे भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, ये यहाँ पे बनाए गए हैं, और 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी किस देश के आमिर यानी हेड ऑफ स्टेट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये कतर के आमिर हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर इनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। कतर और भारत के बहुत बढ़िया ट्रेड रिलेशन भी हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो क्लास की पीडीएफ है वो तो मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने इन कोर्सेज को पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ा रही है। तो डेमो अवेलेबल है हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के, उसमें देखिए, उसके बाद सारे कोर्सेज में एनरोल हो जाइए और हर एग्जाम की तैयारी के लिए लगे रहिए। यहाँ पर आपको जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स मिलता है भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। व्यापम का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है, एसएससी का फाउंडेशन कोर्स, मैथ प्लस रीजनिंग का, और रेलवे का फाउंडेशन कोर्स। तो ये सारी हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको यहाँ पे पढ़ा रही है। इंग्लिश जो है आपने तो देखा है अनुपम सर कैसे पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर रेगुलरली हमारे एप्लीकेशन पर और स्टूडियो पे क्लास चल रही है, तो आप सभी ज्वाइन जरूर हो। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखिए, जीसीसी नीति को मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लॉन्च किया है, और इसका मकसद है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ताकि वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें।
AI चैटबॉट है ग्रोक 3, इसे किसने लॉन्च किया है? तो AI चैटबॉट ग्रोक 3 को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, XAI ने लॉन्च किया है। देखिए ये किसकी कंपनी है? तो ये एलॉन मस्क की कंपनी है, जिनके पास स्पेसएक्स, टेस्ला ऑलरेडी है और ट्विटर भी है। ठीक है, तो इन्होंने अपना चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च कर दिया है और ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे स्मार्ट AI ये बताया गया है। भारत के सबसे पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ या कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में होगा बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने घोषणा करी है कि दिल्ली में मेट्रो बायोडक्ट पर भारत का सबसे पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। किस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस में तो ऑलरेडी है। एक और देश है जहां पर ये इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भारतीय राजदूत है हर्ष कुमार जैन, इन्होंने घोषणा करी है कि फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि और बहुत बड़े फिलोसफर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स सऊदी अरब इसकी मेजबानी करने जा रहा है। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? हु हैज वॉन द एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट? तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया ने इसको यहाँ पे जीता है। इंडोनेशिया ने किसको हरा के जीता है? तो चाइना को हरा 3-1 से हरा करके पहली बार इस टाइटल को जीता है और ये टाइटल जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया रिपोर्ट में सबसे पहले स्थान पे कौन सी कंपनी को रखा गया है? तो इसमें सबसे पहले स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रेजेंट में मार्केट कैपिटल 17.52 लाख करोड़ रुपए है। भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसके बाद TCS का नाम आता है, फिर HDFC का आता है, फिर एयरटेल का आता है, ICICI बैंक का आता है और यहाँ पे इन्फोसिस का आता है। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पे बैन लगाने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाया गया है। तो झारखंड में तंबाकू या फिर निकोटिन वाले ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो गुटखा है या पान मसाला पूरी तरीके से बंद है। ना ही इसका प्रोडक्शन होगा, ना ही इसका सेल्स होगा और ना ही कस्टमर इसको खरीदेगा। ये सही डिसीजन है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने साल पूरे होने जा रहे हैं? तो देखिए 18 फरवरी 2025 को जो ये योजना स्टार्ट की गई, इसके पूरे 9 साल हो गए। कितने साल हो गए? पूरे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये योजना जो है 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। पूरे 9 साल इसमें पूरे हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने यहाँ पे जीता है? तो फ्रेंड्स इसे जीता यहाँ पे मनु भाकर ने। देखिए मनु भाकर ने एक्यू ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं और इसके अलावा मनु भाकर जो है ये शूटिंग से रिलेटेड है और ऐसा काम करने वाली पहली भारतीय महिला है। इस वजह से इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब इनको मिला है। ठीक है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है, वो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता यहाँ पे चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, शपथ ले चुकी हैं और यहाँ पे रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। प्रवेश वर्मा डिप्टी CM बने। ब्रिटेन के द्वारा मानद नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे टाटा सन्स के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, इनको यहाँ पे नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड क्यों दिया गया है इनको? क्योंकि भारत और जो व्यापार है ब्रिटेन के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी सेवाओं के लिए यहाँ पर उन दोनों के रिलेशन को मजबूत करने के लिए इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किस देश ने गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस रोग को किस देश में समाप्त कर दिया है? तो गिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों गिनी में यहाँ पर गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस जो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है,
किस राज्य की विधानसभा में भारत में पहली बार अनुवादक या ट्रांसलेटर सुविधा स्थापित की गई है? तो पहली बार उत्तर प्रदेश में ट्रांसलेटर अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है। महाकुंभ में नदी के पानी में इनमें से कौन सा सबसे उच्च स्तर में पाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फेकल कोलीफॉर्म। फेकल कोलीफॉर्म पाया गया है और इस रिपोर्ट को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया और ये एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बताया गया है कि महाकुंभ का जो नदी का पानी पीने का तो योग्य है ही नहीं, साथ में नहाने योग्य भी नहीं है। इसमें फेकल कोलीफॉर्म पाया गया है। WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स यंगेस्ट डिब्यूटेंट WPL में जी कमलिनी को बनाया गया है। किससे बनाया गया है? जी कमलिनी को। तो जी कमलिनी यहाँ पे सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बन गई। 16 साल 213 दिन इनकी एज है और ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगी। ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ट्रांसजेंडर का पहला जो अखिल भारतीय सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये अजमेर राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर राजस्थान में पहली बार 10 दिन के लिए अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है IISc बेंगलुरु। क्या नाम है? IISc बेंगलुरु इसका नाम है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में IISc बेंगलुरु भारत का सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय बना है और यहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है ऑक्सफोर्ड के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये मौसम भवन कहलाता है। यहां पर आपको अब तक जितनी भी मौसम में चेंजेस होते हैं, यानी जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एपेडा के द्वारा किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? तो एपेडा के द्वारा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश को यहाँ पे अनार की खेप भेजी गई है। तो एपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम संगोला और भगवा अनार की यहाँ पर खेप भेजी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395 नंबर की जयंती कब मनाई गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई गई है। 19 फरवरी 1630 को यहाँ पर इनका जन्म हुआ था पुणे जिले के शिवनेरी किले में। तो इनका जन्म मराठा सेनापति साजी भोसले के घर में हुआ था। ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्रिंस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो बाबर आजम है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, बहुत सालों से वो यहाँ पे आगे थे, उनको पीछे छोड़ दिया है और शुभमन गिल ने सबसे टॉप पोजीशन बना ली है। समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैरी टाइम नेविगेशन एड्स के लिए भारत को यहाँ पे अपना उपाध्यक्ष चुना है आयरलैंड ने। लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है और ये माइनिंग एक्सप्लोरेशन में भारत इनकी मदद करेगा और दोनों देश मिलकर के फिर यहाँ पे लिथियम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि डिवाइसेस में यूज़ होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, जो आपकी बैटरीज होती हैं, उसमें लिथियम से ही मदद से बनती हैं। 9वीं नंबर की एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये पुणे में हो रहा है। कहाँ पर? पुणे में इसको आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे आशा योजना भी कहते हैं, ये कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना, इसे कहते हैं अन्नदाता आय संरक्षण योजना। तो आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में से आशा बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रधानमंत्री अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन कैंपेन। तो फ्रेंड्स ये
बाजार हस्तक्षेप योजना है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कोई भी किसान के क्रॉप्स को खरीदेगा तो ये क्या करेंगे, भारत सरकार किसानों से वो खरीद लेगी। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये जगह है दोस्तों उदयपुर, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस ये कब मनाया गया, तो ये 19 फरवरी 2025 को मनाया गया, 19 फरवरी 2025 को, क्योंकि 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आर्टिकल नंबर 338 आपको याद रखना है, जहां पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। मेजराना फर्स्ट चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो मेजराना चिप फर्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो कि प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगा। एसबीआई कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो सलीला पांडे आपको ध्यान में रखना है, इनको बनाया गया है एसबीआई कार्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सुमति धर्मवर्धने आईसीसी में जो भ्रष्टाचार यूनिट है उसको रोकने के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और दिनेश भाटिया जो है ब्राजील में सीईओ बनाए गए हैं। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बोर्ड ने सलीला पांडे को 1 अप्रैल 2025 से एमडी बनाया गया है और इनको 2 साल की अवधि के लिए बनाया गया है। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने 2025-26 के लिए कितना बजट पेश किया है, तो ये बजट है 8.09 लाख करोड़ रुपए और अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। टाइम मैगजीन की वीमेंस ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया और ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करती है, क्लाइमेट को प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। ठीक है। यहाँ पे निर्मला सीतारमण इन्होंने 8वीं बार बजट को पेश किया है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है और मनु भाकर जो है शूटिंग से इनका संबंध है। हाल ही में ओपेक प्लस पे कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ओपेक प्लस देश पे ब्राजील को इंक्लूड किया गया है। किसको इंक्लूड किया गया है, ब्राजील को। तो ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये क्या करती है, दुनिया भर में पेट्रोल या फिर जो भी क्रूड ऑयल उसके प्राइस को तय करती है, ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। सो लीडरशिप सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, देखिए इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया जाएगा, मंडपम जगह पर, जहाँ पे G20 का सम्मेलन किया गया था। इसका मकसद है युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना ताकि वो ग्रो कर सके और मिल करके आगे बढ़ सके। वन मैन ऑफिस इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो एजेंट्स LIC की स्कीम्स को बेचते हैं तो वो LIC पूरा ट्रैक करेगा, सब कुछ 24 घंटे एप्लीकेशन के अंडर होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज मैं वापस से आउट ऑफ स्टेशन हूँ एक इम्पॉर्टेंट काम की वजह से, तो आप सभी 1-2 दिन कोऑपरेट करेंगे और इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ये फॉर्मेट भी बहुत बढ़िया है और आपको फिर मैं जो भी क्लास है उसके बाद स्टूडियो फॉर्मेट में दूंगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ मैं आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर आप कोर्सेस एंड PDF में जाइएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कोर्स टॉपिक वाइज PDF मिल जाता है और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज़ है, 4000+ टेस्ट हैं। टेस्ट पास में आप इसमें एनरोल होते हैं तो आप हर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।